घूम आओ चाहे कहीं, सिलेक्शन होगा यहीं। हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। आज जो बात करने वाले हैं वो भाषा परीक्षण पे। कल भी एक लेक्चर हमारा आया था भाषा परीक्षण पे। तो अपन क्या कर रहे हैं, भाषा परीक्षण पे जैसे भी टाइप के एग्जाम में जो क्वेश्चन बनेंगे वो सारे अपन क्या है, कंप्लीट कर रहे हैं। इससे पहले क्या है, अपन ने मेंटल एबिलिटी पे काफ़ी वीडियो बनाए थे। जो जो 2013 में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे वो सारे क्वेश्चनों को अपन ने कवर कर लिया है। आगे भी फिर शुरुआत करेंगे, चैप्टर वाइज भी चलेंगे। तो अभी आपको हम सब ये दिखा रहे हैं कि जो जो एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस पैटर्न पे पूछे जाते हैं, वो आपको मालूम होने चाहिए। ठीक है, तो एक लेक्चर हमारा भाषा परीक्षण पर आ चुका है। दूसरा लेक्चर उसी कड़ी में है, अनुच्छेद पर कैसे किया जाता है इनको सॉल्व, ये अपन समझते हैं। देखो, ये अनुच्छेद आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक है, ये अनुच्छेद आपके सामने लिखा हुआ है। इसको जब भी अनुच्छेद को पढ़ो तो बहुत आसान, मतलब बहुत ही आसानी से पढ़ें। ये नहीं मतलब कि जल्दबाजी किसी भी प्रकार की नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बहुत ही आराम से पढ़ें। देखो, इसमें क्या कहा गया है, घोड़े कठिन परिश्रम करने वाले पशु हैं। ठीक है, घोड़े कठिन परिश्रम करने वाले पशु हैं जिन्होंने मनुष्य की सेवा की है और इतिहास को बदला है। ये कहा गया है। ठीक है, मनुष्य की सेवा भी की है और इन्होंने इतिहास को भी बदला है। मनुष्य ने उन्हें 5,000, ठीक है, 5,000 वर्षों से पालतू बना रखा है। ये कहा गया है, यानी कि मनुष्यों ने 5,000 वर्षों से पहले से इन्हें क्या है, पालतू बना के रखा है। घोड़ों ने मनुष्य को गतिशील बने रहने में सहायता की है। ये मनुष्य की एक बात कही जा रही है, मनुष्यों ने क्या है ना, गतिशील बने रहने में सहायता की है। घोड़ों के कारण दूर दराज के शहरों में जानकारी को बांटा जा सकता है। जो दूर दूर कहीं संदेश ले जाना होता है उसके लिए ये सहायता करते हैं। इन पर लोग क्या है, बैठ के जाते हैं, और यही बात कही जा रही है। पहले गाड़ियां नहीं चलती थी, इसलिए ये दूर दूर जब घोड़े से ही जाते थे, दूसरे अन्य शहर में जाते थे, तो उसी की चर्चा इसमें की जा रही है। ठीक है, बांटा जा सकता था और वस्तुओं का व्यापार किया जाता था। ठीक है, यानी कि वस्तुओं का व्यापार वगैरह भी इन्हीं से किया जाता था। घोड़ों का उपयोग किसानों द्वारा अन्न उगाने में भी किया जाता था। ठीक है, यानी अन्न उगाने में भी इनका क्या किया जाता, उपयोग किया गया था पहले भी, और आज भी कई जगह उपयोग में ले लेते हैं, क्योंकि वे खेत को अच्छा जोत सकते हैं। ठीक है, फिर आगे कहा गया है, असल में घोड़े इतने शक्तिशाली होते हैं कि वाहनों की शक्ति हॉर्स पावर में मापी जाती है। ठीक है, घुड़सवार लोगों ने घुड़सवार लोगों ने युद्ध में सदा उन्हें जीता जिनके पास घोड़े नहीं थे। ठीक है, यानी कि जो घोड़े पे जो सवार होते थे उन्होंने हमेशा उन पे जीत की जिनके पास घोड़े नहीं होते थे। यानी कि घोड़ा होना युद्ध के लिए आवश्यक था पहले। ठीक है, क्योंकि घोड़े तेज होते हैं और सैनिकों को ऊंचाई तक ले जा सकते हैं, ये भी कहा जा रहा है। अंत में घोड़े सुंदर और तेज चाल वाले होते हैं तथा बहुत से लोग मौज के लिए उन पर सवारी करते हैं। बहुत से लोग अपने शौक के लिए भी क्या करते हैं, सवारी करते हैं। ये भी एक पॉइंट है। फिर कहा जा रहा, पीठ पर सवार के बैठे होने पर भी वे बाधाओं को लांग कर चले जाते हैं। यानी कि अगर कोई भी गड्ढा अड्डे होते हैं, उनको भी अगर पीठ पे अगर कोई बैठा हुआ है तो उनको भी क्या है, उन गड्ढों को भी लांग के चले जाते हैं, उनमें काफी फुर्ती होती है। ये चर्चा इसमें की गई है अनुच्छेद में। इस पे आधारित एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि लगभग 5,000 वर्षों से घोड़ों को, ठीक है, ये आपको पूरा पढ़ लेना है और इस पे ही आधारित जो चीज इसमें कही गई है उस पे ही क्वेश्चन आपसे पहला नंबर पूछ लिया गया है। अब आपको बताना है जिसमें जो बात कही गई है इससे आगे कौन सी बात आएगी, ये आपको बताना रहता है इसमें। तो इसमें क्या आ गया, लगभग 5,000 वर्षों से घोड़ों को, ठीक है, 5,000 वर्षों से घोड़ों को, जैसा कि आपको दिख रहा है, ये देखो, ये वाले सवाल में अगर अपन देखेंगे, या 5,000 वर्षों से पालतू बना रखा है। बस यही ऑप्शन क्या होगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, क्योंकि 5,000 वर्षों से अधिक से पहले से ही मनुष्य क्या इन्हें पालतू बना के रखा है, तो इन्हें क्या है, पालतू बनाया गया। यही बिल्कुल सही आंसर इस क्वेश्चन का होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा। तो ये आपको नजर आ रहा होगा कितना काफी सरल होते हैं। बस चीजें यहाँ दी जाती हैं, उनको आराम से बस देखा करो, वही चीज इसमें पूछी जाती है। आगे क्वेश्चन है जो आपके सामने, पूरा निष्कर्ष आपने एक बार पढ़ लिया है, फिर क्वेश्चन पे डायरेक्ट आया करो,
बाकी बार-बार नहीं पढ़ा जाता है। अब दूसरा क्वेश्चन देखेंगे इसमें क्या कहा गया है। इसमें कहा कोई व्यक्ति या वस्तु जो इधर-उधर चल फिर सकता है उसे कहा जाता है, ये कहा जा रहा है। ठीक है? तो अगर इसका ऑप्शन अगर देखें तो पहला ऑप्शन है घोड़े जैसा, गतिशील, तेज और मजबूत। ये 4 ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं। तो कहा गया है कि कोई व्यक्ति या वस्तु इधर-उधर चल फिर सकता है उसे कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? उसे गतिशील कहा जाता है। ठीक है? क्या कहा जाता है? गतिशील कहा जाता है क्योंकि एक स्थान से दूसरे स्थान पे अगर चल फिर रहा है ना, उधर-उधर चल फिर रहा है, तो वो क्या है? वो गति कर रहा है, ठीक है? क्या कर रहा है? गति कर रहा है, तो वही से क्या होगा? गतिशील। ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, ना ये होगा, ना ये। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है? अब ऐसे ही करके अपन अगले वाले क्वेश्चन को समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है इस आपके सामने। इसमें कहा गया है, देखो क्या कहा है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके लिए घोड़े की आवश्यकता नहीं है? ये कहा जा रहा है। किसके लिए घोड़ों की आवश्यकता नहीं है? पहला ऑप्शन आपके सामने है गाँवों के बीच संचार, ठीक है? दूसरा टूटी चीज़ें जोड़ना, तीसरा है कृषि और चौथा है युद्ध जीतना। तो जैसा कि आपने पढ़ा है क्वेश्चन, जब पढ़ा था तो आपको एक चीज़ मालूम होगी, हमने कहा था जब एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचार यानी कि सूचना ले जाना रहता था, तो उसके लिए किसकी आवश्यकता पड़ती थी? तो घोड़ों की पहले। तो ये ऑप्शन बिल्कुल इस चीज़ की आवश्यकता होती थी, बिल्कुल, ठीक है? और कृषि के लिए भी लोग क्या जुताई के लिए भी यूज़ करते थे, इसका प्रयोग करते थे घोड़ों का, ठीक है? जुताई में लगाते थे, इसका भी यूज़ होता था घोड़ों के लिए, ठीक है? और युद्ध जीतने के लिए भी घोड़े आवश्यक थे, ठीक है? लेकिन टूटी चीज़ें जोड़ने के लिए घोड़े की कोई आवश्यकता नहीं थी। यही क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आंसर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है? बाकी चीज़ें घोड़ों से संबंधित हैं, लेकिन ये चीज़ जो है ऑप्शन नंबर बी टूटी चीज़ें जोड़ने के संदर्भ में कोई भी सही बात नहीं कही जा रही है, ठीक है? ऐसे ही करके अब आगे वाले क्वेश्चन को समझेंगे अपन। क्वेश्चन नंबर 4 जो आपके सामने लिखा है, इसमें क्या कहा गया, देखो हॉर्स पावर से मापी जाती है, ये कहा जा रहा है हॉर्स पावर से मापी जाती है। क्या चीज़ मापी जाती है ये बताइए आप। जैसे कि हमने आपको बताया था, जो आर्टिकल जो आपके सामने जो अनुच्छेद लिखा है इसको हमने पढ़ा था, ठीक है? तो सारी चीज़ें अपन को बताई गई थी इसमें कि किसके हॉर्स पावर में मापी जाती है, क्या मापी जाती है ये आपको। तो आपके सामने काफ़ी चीज़ें जो 2-3 जो ऑप्शन 4 लिखे हुए हैं, इसमें कहा गया देखो जो लिखा पहला ऑप्शन है कौन-सा घोड़ा बलवान है, ये ना मापा जाता था। दूसरा था घोड़े पर कितने लोग सवारी कर रहे हैं, ये मापा जाता था। या वाहनों की शक्ति नापी जाती थी या बिजली की का रूप नापा जाता था। ये आपको बताना। तो आपको मालूम है इसमें कहा गया था कि वाहनों की शक्ति वगैरह को क्या किया जाता था, इसमें मापा जाता था, ठीक है? तो ऑप्शन यानी कि इसमें शक्ति को मापा जाता था, शक्ति की यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, यानी बिजली बिजली मतलब शक्ति। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सही आंसर क्या होगा? डी नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है? ये ऑप्शन नंबर डी नहीं, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन डी बिजली के लिए, ऐसे तो कोई बात नहीं कि वाहनों की शक्ति के लिए होगा था, ठीक है? माफी चाहेंगे, ऑप्शन नंबर डी नहीं, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है? ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है, वाहनों की शक्ति मापने के लिए की यूज में ही ऐसी बात कही गई थी, हॉर्स पावर जैसी नापों के लिए, ठीक है? ऐसे ही करके अपन क्वेश्चन अगले वाले को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है? घोड़ों का सबसे अच्छा वर्णन किससे किया जा सकता है? ये कहा जा रहा है। किससे किया जा सकता है घोड़ों का सबसे अच्छा वर्णन? ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है शक्तिमान, दूसरा सुंदर, ठीक है? तीसरा उपयोगी और चौथा है उपयुक्त तो सभी बातें। ये आपके सामने क्वेश्चन के आंसर दिए गए हैं। तो इन सभी का आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? तो घोड़ों का सबसे अच्छा वर्णन किस में किया जाता है? तो शक्तिमान तो होता ही है, यानी कि शक्तिशाली होता है, तो बिल्कुल सही बात है, ठीक है? सुंदर, जैसा कि आपको इसमें भी जिक्र किया था, सुंदर होते हैं दिखने में, है ना? देखो ये लिखा हुआ है घोड़े सुंदर होते हैं, ये देखो सुंदर की बात की थी, ठीक है? और उपयोगी होते हैं क्योंकि उपयोग में लाते हैं अपन लोग, एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं, खेती-वेती के लिए भी उपयोग कर लेते हैं, जुताई के लिए, तो वो भी इनकी विशेषता होती है, ठीक है? यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही होगा क्योंकि ये सारी विशेषताएँ घोड़े में पाई जाती हैं। शक्तिमान भी होता है, सुंदर भी होता है और उपयोगी भी होता है। तीनों बातें ये सही है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ये ऑप्शन नंबर डी
सही होगा, उपयुक्त तो सभी बातें। तो ये एक आर्टिकल था, यानी कि एक अनुच्छेद आपके सामने लिखा हुआ था। इस पे अपन ने चर्चा की। 2006 में आपके पेपर में जो क्वेश्चन पूछे गए थे, ये आर्टिकल पूछा था वही था। तो आपको ये जानकारी हुई होगी कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और काफ़ी सरल होते हैं। बस जो भी चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें इसके अंदर से ही पूछी जाती हैं। बस एक बार आपको इसको पढ़ लोगे तो बाकी क्वेश्चन आपके सब सही हो जाएंगे। तो आप लोगों को क्या करना है, ऐसे ही करके जो हम सारे जो क्वेश्चन होंगे, आर्टिकल जो आपके पुराने जितने पूछे गए होंगे, वो सारे आर्टिकल यानी कि अनुच्छेदों को अपन कंप्लीट हम कराएंगे। तो आप बस जुड़े रहिएगा। अगर आपने जुड़े रहे तो आप अपना रिजल्ट बहुत अच्छा पाएंगे, ये बात के लिए आप विश्वास रखिए। ठीक है, और साथ ही चैनल चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस कर लें। अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर किया करें। ठीक है, और ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे हमें, और अपनी राय देंगे। कैसा हम जो चला रहे हैं सेशन, वो आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है तो हम और भी वीडियो इसी पे बनाएंगे। ठीक है, ज़रूर अपना कमेंट ज़रूर करें।